नमस्कार साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन के यह 13वें सीरीज में आपका स्वागत है। बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज आज लेकर के आए हैं। मिक्स क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ कह रहा है त्रिभुज। एक क्वेश्चन हम लिखे हैं कि रेखाएं इतना इतना तथा इतना से प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए, कोई भी त्रिभुज बनता है तो उसमें 3 रेखाएं की ज़रूरत होती है। 3 रेखा की ज़रूरत होती है तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसका ग्राफ खींचेंगे तभी जाके कुछ निकलेगा। अभी ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, तो इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब यहाँ पर कह रहा x = 3, तो यहाँ देखिए ये 1 2 ये 3, यह 3 x = 3, सीधा x = 3 दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब यह एक लाइन है x एक्सिस पर इस टाइप का। ठीक है, ये 3 0 पॉइंट हो गया। y का वैल्यू 0 है। अब देखिए यहाँ पर है x अक्ष, तो ये हो गया और e हो गया x = 3। अब एक और यहाँ पर दिया है कि x = मतलब x = y। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, इधर अगर हम x लेते हैं, ये 0 तो ये भी 0, ये 1 तो ये भी 1, ये 2 तो ये भी 2। अब एक रेखा है, ये 2 रेखा खींचा जा चुका है। तो इसका मतलब अगर हम 1 लेंगे तो यहाँ आएगा, 2 लेंगे तो यहाँ आएगा, अब 3 लेंगे तो यहाँ आएगा। तो इस तरह से एक लाइन खिंचाएगा। ठीक है, तो इससे जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज यहाँ कौन सा बन रहा है, यहाँ त्रिभुज ये बन रहा है। अभी त्रिभुज ये बन रहा है तो यहाँ देखिए ये मिलेगा कहाँ, तो ये 3 3 पर मिलेगा दोनों। मतलब ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। तो इसका मतलब O, इसको A इसको B अगर लिख दें तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। यही फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आधार यहाँ कितना है 3, ऊंचाई कितना है 3, मतलब 9/2। ठीक है, स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई उसको बोल सकते हैं अगर नहीं दिया हुआ है कुछ। तो हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से टेढ़ा बुझा रहा था, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो आसान लगेगा। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन, इसी से संबंधित इसी टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पॉइंट दिया हुआ 3 पॉइंट। चलिए यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ करते हैं। पॉइंट जब हम ड्रॉ करेंगे, ये x अक्ष y अक्ष हो गया, ये 0 0 0 0 तो यही हो गया एक पॉइंट। अब यहाँ है 0 4 माने 1 2 3 4, ये 0 4 पॉइंट हो गया। और यहाँ है 4 1 2 3 4, ये 4 0 पॉइंट। अब इसको मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से एक त्रिभुज बन गया। ये भी अब त्रिभुज बन गया तो ये कितना है, तो ये 4 है, ये कितना है, तो ये भी 4 है। अब ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज हो गया। त्रिभुज यह नाम दे देते हैं OAB का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार भी 4 और ऊंचाई भी 4, यहाँ से कट गया, 4 दूना 8 वर्ग इकाई। इस तरह से एकदम आसान से आसान तरीके से बन जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। इसको साफ कर दें पहले। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री से है। 10 30/1 + 10² 30, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ वैल्यू निकाल देते हैं।
10 1/√3 हो जाएगा। नीचे है 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 2/√3 यहाँ पर होगा एलसीएम। यहाँ पहले लिखेंगे तो 1 + 1/3 हो जाएगा, और जब एलसीएम लेंगे तो 2/√3 यहाँ पर आएगा 3 + 1 आ जाएगा। इसको फिर सीधा करेंगे 2/√3, ये 3 हो जाएगा 4। अब यहाँ इस 3 को इस रूट से काटेंगे तो एक रूट यहाँ बच जाएगा। चूँकि 3 को लिख सकते हैं ना √3 × √3, और यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/√, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ये हो गया। अब ये किसका किसका आंसर मिल सकता है, मान लीजिए अगर ये sin 60 अगर लिखा हो या फिर cos 30 लिखा हो, दोनों का वैल्यू √3/2 होता है और किसी का वैल्यू नहीं होता, तो यही दोनों में से कोई आंसर होगा अगर जनरल नहीं दिया रहेगा तो इस तरह से दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है। देखिए क्वेश्चन और है, पॉइंट है 2, 3 0 और 0 y, और इसके बीच की दूरी है 5। y का वैल्यू पूछ रहा है। अब y का वैल्यू पूछ रहा है, मान लीजिए ये PQ है, तो यहाँ पर हम लिखें PQ = 5, यहाँ पर √अंडर x कोऑर्डिनेट का के अंतर का स्क्वायर, इस तरह से करेंगे, प्लस y के कोऑर्डिनेट के अंतर का स्क्वायर। अब बराबर, अभी तो स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ देखिए ये कितना होगा, ये 3 का स्क्वायर सीधा 9 हो जाएगा, ये y² हो जाएगा = 5 हो जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं दोनों और वर्ग करने पर, तो 9 + y² = 25 हो जाएगा। y² = 25 - 9 = 16, तो y का वैल्यू कितना निकल गया, +-4। तो इस तरह से आंसर हो गया। y का वैल्यू पूछ रहा था, यही आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखा जाए। छोटा छोटा क्वेश्चन ज़रूर है, लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी देखते हैं बहुतों को गलती होता है इस टाइप का क्वेश्चन भी। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होता है तो फिर एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो जाता है। दो क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है एलसीएम दिया हुआ 7799, इसका दिया 693, एचसीएफ पूछ रहा है। तो देखिए चूँकि एलसीएम × एचसीएफ = फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर, ये होता है। बस इस पर बैठा देंगे, काम ख़त्म हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आया है, 693 × एचसीएफ, तो पूछा ही जा रहा है 77 × 99, तो एचसीएफ = हो जाएगा 77 693। ठीक है, अब ये देखिए ये 3 से कट रहा है तो 33, 2 × 6, 3 × 9, 1 × 3। ग्यारह से कट जाएगा ना, 11 दूना 22, 11 एकम 11, ये 11 × 33 हो गया, ये 7 × 21 हो गया, 11 × 7 = 77 हो गया। एचसीएफ निकल के आ गया 11। इस तरह से निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन और देखा जाए। देखिए यहाँ पर है कि x = y 6, ठीक है। कह रहा है y अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी वह बिंदु पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे x, लाइन ड्रॉ करेंगे, बस निकल जाएगा। कैसे, ऐसे देखिए y अक्ष पर, y अक्ष की बात जब कर रहा है तो y अक्ष पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, अर्थात x का वैल्यू 0 इसमें पुट कर देंगे, काम ख़त्म हो जाएगा। 0 - y = 8, y = हो गया -8। तो इस तरह से y अक्ष पर होता है 0y,
पॉइंट, तो 0 - 8 पर प्रतिच्छेद करेगी। आंसर निकल गया, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब एक्स अक्ष के पर प्रतिच्छेद करेगी तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई एक्सिस पर एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इस तरह से आराम से हम निकाल सकते हैं बिना कुछ किए हुए। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देख लें। देखिए क्वेश्चन लेकर आए हैं, 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, 11 सेंटीमीटर के अंदर बने वर्ग का क्षेत्र। यहीं पर धोखा खा जाता है स्टूडेंट। देखिए एक समझाते हैं हम। ये एक वृत्त है, वृत्त के अंदर वर्ग बन रहा है। ठीक है, वर्ग बन रहा है। अब देखिए वर्ग को इस तरह से अगर हम मिला दें तो ये वर्ग का क्या कहलाएगा, है A B C D। ये 11 है त्रिज्या, तो पूरा कितना होगा 22। अच्छा, वर्ग की विकर्ण ये कितना हो गया 22। अच्छा, वर्ग के विकर्ण का फार्मूला था √2 × भुजा। तो भुजा बराबर हो गया 22/√2। तो इस तरह से इसको कर देंगे तो हो जाएगा 22√2/2। ये 11√2 सेंटीमीटर इसका निकल गया भुजा। किसका भुजा, हाँ वर्ग का, इसके अंदर जो वर्ग खिंचाया। तो अब वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर कर देंगे 11√2 का होल स्क्वायर। तो 11 × 11 × √2 × √2, 11 × 11 तो 121 होता है। 121 × 2 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट। एक क्वेश्चन कहता है कि एक घड़ी के मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। घड़ी है, ठीक है, इसकी मिनट की सुई मान लीजिए 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 घड़ी ही हो गया। आज 5 मिनट कह रहा है इस तरह से। 8 सेंटीमीटर है लंबी। अब देखिए चूँकि इसके बीच का कोण निकालना पड़ेगा, तो यह एक चक्कर मिनट की सुई अगर पूरा लगाएगी तो एक बिंदु पर ये एक चक्कर में कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री। अर्थात कितना मिनट लग रहा है, 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना कोण 360 डिग्री। इसलिए 1 मिनट में तो 360/60 6 डिग्री हो जाएगा ना। इसलिए 5 मिनट तो 6 × 5 = 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आगे पूछ रहा है बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये जो 5 मिनट में जो क्षेत्र बना है इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। OAB मान लीजिए, तो यहाँ लिखते हैं OAB त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये फार्मूला तो पता ही होगा, θ/360 πr² होता है। थीटा का वैल्यू है 30/360, यहाँ से कट गया 12 πr², थी πr²/12। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए रहने देते हैं आज यहीं तक, बहुत क्वेश्चन बता दिए हैं।
ठीक है, आप लोग वीडियो को देखिए और अपने साथियों से शेयर कीजिए। बाकी आगे वाला पार्ट अगले दिन बताएंगे। धन्यवाद।